देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ राजनीति ही अच्छी नहीं करते हैं, बल्कि दोस्ती भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। इसकी बानगी कई बार देखने को मिल चुकी है और एक बार फिर मंगलवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए। अब यूं तो देखिए देश के प्रधानमंत्री कितने ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब बात आई शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार की तो दोस्ती का धर्म निभाते हुए आखिरी विदाई देने के लिए जापान पहुंच गए पीएम मोदी। बता दें ये दोनों दिग्गज काफी अच्छे दोस्त माने जाते रहे हैं और न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध थे और इन्हीं संबंधों की मधुरता को दोनों दिग्गजों ने बरकरार रखा। हालांकि शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं है। राजकीय अंतिम संस्कार उनका हुआ और इसी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जापान पहुंच गए। बताते चले आपको अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए 20 शासना अध्यक्षों सहित 100 देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मोदी शिंजो आबे की पत्नी से भी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शिष्टाचार भेंट करेंगे। 3-3:30 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है जब आबे की पत्नी से मोदी की मुलाकात होगी। हालांकि इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि दोस्ती का धर्म तो पीएम ने निभाया ही, साथ ही साथ देश के हित में क्या हो सकता है इसका भी ध्यान उन्होंने रखा और इसी कड़ी में उनकी मुलाकात जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से हुई। बताया जा रहा है संक्षिप्त द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें दोनों पक्षों से संबंधित लोग मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच के संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे बिजनेस डील्स को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। आपको ये भी बताते चले शिंजो आबे की पत्नी से मुलाकात करने के बाद आज ही शाम को जापान से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे और आधी रात के बाद उनके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की 8 जुलाई को देश के पश्चिमी इलाके में चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और उस दौरान काफी हल्ला मचा था इसी बात को लेकर और तमाम बड़े दिग्गजों ने शिंजो आबे के जाने के बाद दुख व्यक्त किया था। बता दें आबे हमेशा से ही मोदी को अपना प्रिय मित्र मानते थे और कई बार इस बात का ऐलान भी वो कर चुके थे और यही वजह है कि आबे के निधन पर शोक प्रकट करते हुए मोदी ने भी उन्हें अपना प्रिय मित्र बताया था और कहा था कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने दुनिया को बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन दोनों दिग्गजों के बीच न सिर्फ बिजनेस डील्स को लेकर बात होती थी बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और इसकी बानगी कई बार देखने को मिल चुकी थी। जहां पर भी दोनों इकट्ठा होते थे, किसी भी बैठक का दोनों हिस्सा होते थे, वहां पर दोनों के बीच की बॉन्डिंग साफ देखने को मिलती थी और इसी दोस्ती के धर्म को निभाते हुए पीएम मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल से वक्त निकालकर जापान पहुंचे। बहरहाल पीएम मोदी जिस तरह से दोस्ती का धर्म निभाते हुए नजर आए उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।